नमस्कार फिजियोज़ वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ वैकेंसी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 4 वैकेंसी हैं आपकी। देखते हैं कहाँ है और किस यूनिवर्सिटी में है। जो ये वैकेंसी है ये आपकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। ओके, और ये है कहाँ पर? ये आपकी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ है? गुरुग्राम में है। और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये मानो कि ये गवर्नमेंट पोस्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट ये नोटिस है और एडवर्टाइज नंबर ये है आपका। अब देखते हैं कि इसमें क्या इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से फुलफिल होते हैं तो आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए, ये या इनकी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.gurugramuniversity.ac.in फ्रॉम 10/12/2020 9 AM to 30/12 ओनली मिडनाइट। आपके पास फॉर्म फिल करने के सिर्फ 20 दिन ही हैं, 20 days। चलिए अब देखते हैं। देखिए ये है आपकी वैकेंसी। और भी अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी, अगर आपके कोई कलीग हैं तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपके भाई बहन हैं उनको भी बता सकते हैं। फर्स्ट जो है फार्मास्यूटिकल साइंस जनरल, टोटल 3 वैकेंसी हैं। 1 जनरल, 1 SC एंड 1 BCB की है। यहाँ पर BCA की कोई वैकेंसी नहीं है। और देखो जो ये रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन सिर्फ जो हरियाणा स्टेट के एम्प्लॉई हैं उन्हीं को ही ये रिजर्वेशन दी जाएगी। जनरल कैटेगरी में कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, बट रिजर्वेशन कैटेगरी में सिर्फ ओनली हरियाणा के जो पीपल हैं वही फॉर्म को डाल सकते हैं। मैनेजमेंट में एक टोटल 6 पोस्ट हैं। जनरल 1 है, BCB की 1 है, EWS 1, OSC 1, SC 1 एंड DSC 1 एंड PWD की है 1 पोस्ट। थर्ड आती है आपकी फिजियोथेरेपी की। ठीक है, फिजियोथेरेपी। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है आपकी। एकेडमिक पे लेवल यहाँ पे आपका 10 रहेगा। सैलरी अच्छी खासी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, फिजियोथेरेपी की है आपकी 4 पोस्ट। फिजियोथेरेपी की कितनी है? 4 पोस्ट हैं। 2 जनरल हैं, एक BCA 1 है और EWS 1 है। ओके, सो जनरल ही कैटेगरी में यहाँ पे 3 वैकेंसी होगी, BCA की 1 वैकेंसी है, क्योंकि EWS जनरल में ही आता है। लॉ डिपार्टमेंट में टोटल 6 वैकेंसी, 2 जनरल, 1 BCA, 2 BCB एंड PWBD 1। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल 1, SC 2, BCA 1, EWS 1 एंड PWD 1।
फिर है ECE की, यहाँ पे 4 वैकेंसी हैं। फिजिक्स में 1 वैकेंसी है। फिजिक्स में 1 वैकेंसी किसकी है? PWBD की है। हिंदी में 1 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की ये वैकेंसी। मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी जो कि SC कैटेगरी से है। इंग्लिश में 1 जनरल कैटेगरी। इकोनॉमिक्स 2 वैकेंसी है, जनरल एंड BCE ए। एंड साइकोलॉजी 1, EWS 1। सो टोटल जो पोस्ट हैं यहाँ पे 31 है। ये जो पोस्ट हैं ये आपकी फैकल्टी पोस्ट हैं। कौन सी पोस्ट है? फैकल्टी। और नॉन टीचिंग की भी पोस्ट आई हुई है, उसका नोटिफिकेशन अलग से है, नॉन टीचिंग। सो नॉन टीचिंग की भी आप चेक कर सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में नॉन टीचिंग पोस्टें आई हुई हैं। अब देखिए कि स्पेशलाइजेशन किस में चाहिए इनको। फिजियोथेरेपी में इनको चाहिए कार्डियोपल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजी। कार्डियोपल्मोनरी और न्यूरोलॉजी वाले स्पेशलाइजेशन इनको चाहिए हैं। सो जिन्होंने MPT कार्डियो और MPT न्यूरो से की हुई है, सो ये फॉर्म डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं अब द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट एंड टू विड्रॉ और नॉट टू फिल एनी पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एट एनी स्टेज व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो यूनिवर्सिटी ये कहना चाह रही है आपको कि हम पोस्टों को इंक्रीज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं इनको। सो कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड जनरल इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के इंक्लूडिंग ESM ऑफ हरियाणा, और मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट। देखो यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी ऑल रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के जो अदर स्टेट के हैं वो कितने फॉर्म भरेंगे? 2000 रुपये भरेंगे। जो हरियाणा के हैं मेल और फीमेल जनरल कैटेगरी के, ठीक है, और ESM, और जो मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के और बाहर हरियाणा से अलग जो स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो भी कितने फिल करेंगे? 2000 करेंगे। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल DESM ऑफ हरियाणा ओनली वो 1000 करेंगे, और मेल कैंडिडेट SC OSC BCA BCB ESM EWS कैटेगरी हरियाणा ओनली 500 रुपीज़, एंड फीमेल कैंडिडेट SC OSC BCA BCB ESM EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली। फीमेल की जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं फीमेल लड़कियां वो फिल करेंगी 250। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी कैंडिडेट नील ऑफ हरियाणा ओनली, वो PWD वाले की कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब देख लेते हैं जो आपकी रिजर्वेशन होगी वो स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी चलेगी, ठीक है। जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 30/12/2025 मिडनाइट तक है। ओनली 20 days आर लेफ्ट। सो आपके 20 दिन आपको मिले हैं और इसमें ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है इसी डेट के अंदर अंदर। एज लिमिट है यहाँ पर आपकी शैल बी मिनिमम 18 ईयर्स, 18 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 55 ईयर्स। नो एज रिलैक्सेशन इज एडमिजिबल, ठीक है। रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है, 55 ईयर्स का होना चाहिए,
ठीक है, अगर आप फिल कर सकते हैं। अब इसकी एजुकेशन भी देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मांग रखा है एजुकेशन में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका फिजियोथेरेपी का एलिजिबिलिटी कंडीशंस इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो फिजियोथेरेपी के बैचलर डिग्री इन बीपीटी होनी चाहिए आपकी, मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, ठीक है, और मास्टर डिग्री किस में होगी? कार्डियोपल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में सिर्फ कार्डियोपल्मोनरी और न्यूरोलॉजी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यूजीसी जो नेट है वो फिजियोथेरेपी का नहीं है, तो आप ये तो डिमांड कोई हो ही नहीं सकती जब है ही नहीं नेट में फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट, तो वो नेट तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये दिया गया है कि स्कोर ये बनाएंगे यहाँ पर क्राइटेरिया एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर अपियरिंग इन इंटरव्यू, ठीक है। सो 50 मार्क्स क्वालिफाइंग है, रिटन टेस्ट होगा पहले, ठीक है। रिटन के बाद शॉर्ट लिस्ट लगेगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। मीन्स इंटरव्यू में पहले प्रेजेंटेशन होगी और फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे। ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% हैं, अबव हैं, तो 15 मार्क्स लगेंगे, अबव 15, 60% टू लेस टू 80 देन 13, 55% टू लेस देन 60 10। ये स्कोर है, आपके मार्क्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको ये स्कोर मिलेंगे, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, नेट एंड जीआरएफ के हैं। रिसर्च पब्लिकेशन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। 10 टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर एंड अवॉर्डेड कोई इंटरनेशनल अवार्ड हो या फिर नेशनल लेवल का अवार्ड हो उसके 3 मार्क्स मिलेंगे एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स के 2 मार्क्स मिलेंगे। सो ये जो टोटल स्कोर है, इन टोटल स्कोर से आपको क्या भेजा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और the number of applicant to be called for interview shall be decided by university. The selection shall be based on the composite score as follow: domain knowledge, teaching skill, interview and composite score, ठीक है। फर्स्ट होगा आपका रिटन टेस्ट, फिर होगा आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड देन आपका क्या होगा? इंटरव्यू।
इस पीपीटी में ही आपका क्या ले लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा और यहाँ से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा। सो यहाँ पे द कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर एट लीस्ट 60% कंपोजिट स्कोर मार्क्स विल नॉट बी कंसिडर सुटेबल फॉर सिलेक्शन। ठीक है, सो उन्होंने ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर एट लीस्ट 60% and 57% of SC, ST and BC PWBD composite score marks will not be considered suitable for selection. Whenever two or more candidates have secured equal composite score, these tie are resolved in accordance with the following principle. The applicant older in age will be considered first in merit, then younger, and in case same age date of birth, then candidate acquiring essential degree earlier would be senior. There will be a skill test in addition to written test हो गया of qualifying nature for the post of assistant professor English of specialization in, देखो English of specialization in communication to assess the communication skills, soft skills and fluency in speaking English. Only those applicant who qualify these skill tests will be considered for further process of selection. सो इन्होंने ये कहा है कि इंग्लिश की स्पेशलाइजेशन जो कम्युनिकेशन है, जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको यहाँ पर स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सो उसके चांस ज़्यादा होंगे यहाँ पर सिलेक्शन के। जो ये कहते हैं ना कि अब इंग्लिश कहीं यूज़ नहीं होती है, अब ये देख लो यहाँ पे ये यूज़ होती है। ओके, अब हरियाणा स्टेट है और हरियाणा ही अगर इंग्लिश इतनी मस्ट है, देखो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो हिंदी में अभी जो जैसे कि एमपी गवर्नमेंट ने हिंदी में, एमपी गवर्नमेंट होगी, राजस्थान गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे साइंस जो है वो हिंदी में है। अब जो हिंदी में पढ़ के आए हैं तो वो इंग्लिश को, इसका मतलब तो ये हिंदी वालों को नॉलेज नहीं होगी, है ना। स्पेशली इन्होंने गिवन किया हुआ है कि मैंने आज तक कहीं किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं देखा है, बट इन्होंने बताया गया है देयर विल बी ए स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश ऑफ स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन टू असेस द कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल एंड फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश. Only those applicant who qualify this skill test will be considered for further process of selection. ठीक है, सो ये हैं आपकी 4 पोस्ट जो कि हरियाणा की हैं। आप इनको फिल कर सकते हैं। अगर आप देखो, वैसे तो जो क्राइटेरिया है इनका वो कार्डियोपल्मोनरी और न्यूरोलॉजी का है। सो आप देखो ये चीज़ें आप चेक करके ही भरना, क्योंकि आपके पैसे भी वेस्ट होंगे 250, 500 एंड 1000। और फिर बाद में इन्होंने गिवन तो किया ही हुआ है कि कार्डियो और न्यूरो वाले ही स्पेशलाइजेशन हमें चाहिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जितने भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनके मैसेज आपके पास तक जा सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।